Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for a non-uniformly charged thin circular ring with net charge 0, the electric potential at each point on axis of the ring is 0. Reason: for a non-uniformly charged thin circular ring with net charge 0, the electric field at any point of axis of the ring is 0. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बेसिकली क्या बोल रखा है कि एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका टोटल चार्ज क्या है, जीरो है। तो इसके एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो होगा। रीजन इसका क्या दे रखा है कि इस नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिसका टोटल चार्ज जीरो है उसके एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसी रिंग के कारण उसकी एक्सिस के ऊपर कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। तो फर्स्ट की कंसेप्ट में क्या बात कर रहा हूं, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ रिंग, एक रिंग के एक्सिस के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। तो यहां पे यदि मैं शो करना चाहता हूं कि ये मेरे पास कोई रिंग है एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी एक्सिस, ये है इसकी रेडियस जिसको मैं बोल देता हूं कैपिटल आर, एंड इस पॉइंट के ऊपर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं पोटेंशियल। ये पी पॉइंट है एंड वी पी की यदि बात की जाए, ये डिस्टेंस क्या है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो वी पी यानी कि पोटेंशियल पी पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास कितना होगा, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास रहेगी पोटेंशियल की वैल्यू यदि रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, नेट चार्ज है क्यू। एक तो ये की कंसेप्ट हो जाता है। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड जो पोटेंशियल है वो हमारे पास स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर while potential is scalar, ये हमारा रहेगा की कंसेप्ट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, ये यहां पे है मेरे पास कोई रिंग जो कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है एंड इसके किसी पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। यदि कोई रिंग है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो रहता है इसकी सरफेस के ऊपर, एंड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे नेगेटिव चार्ज, कहीं पे पॉजिटिव, कहीं पे नेगेटिव, इस प्रकार की कंडीशन हमारे पास रहती है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए। एंड क्यू नेट जो इसका है ये हमें कितना दे रखा है, जीरो। इस रिंग का क्यू नेट हमें कितना दे रखा है, जीरो। ये जो डिस्टेंस है ये मैंने एज्यूम करी है एक्स है, एंड ये जो इसकी रेडियस है ये हमारे पास क्या है, कैपिटल आर। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है ये हमारे पास क्या है, के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो पोटेंशियल है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। सो जो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा वो टोटल चार्ज के कारण जितना पोटेंशियल होगा उसके इक्वल हो जाएगा। टोटल चार्ज क्यू नेट हमारे पास क्या है, जीरो है। क्यू यदि जीरो है तो पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसका टोटल चार्ज क्या है, जीरो है। तो यहाँ से असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रीजन हमें क्या दे रखा है कि इस किसी भी पॉइंट पे, एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो होगा। अब ये बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा। ये मेरी वो रिंग है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, कुछ इस प्रकार की कंडीशन है। एंड जो हमारे पास नेट है क्यू नेट इसका, वो हमें दे रखा है जीरो। क्यू नेट हमें क्या दे रखा है, जीरो। अब हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण डी डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी वैल्यू क्या रहती है, के क्यू बाई डी स्क्वेयर। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है।
वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी अलग डायरेक्शन होगी, एंड जो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी अलग डायरेक्शन होगी। यदि मैं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं तो इस पॉइंट से दूर की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। यदि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें नेगेटिव चार्ज के कारण। ये इनकी डायरेक्शन रहती है। अब यदि इस रिंग की एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है कि जो ई नेट होगा, ई नेट ये हमें एक तो मिल सकता है पॉजिटिव चार्ज के कारण, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये दो कंडीशन हो सकती है क्योंकि हमें नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दी है जिसका नेट चार्ज 0 बताया है। सो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की वो अलग अलग हो सकती है। डिस्टेंस अलग अलग मीन्स कि एक जो पॉइंट चार्ज है वो यहाँ पे है सरफेस के ऊपर ही, एक पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ है तो इसकी ये डिस्टेंस रहेगी, ये डिस्टेंस रहेगी, एंड एक पॉइंट चार्ज हमारा इससे दूर है थोड़ा तो ये डिस्टेंस रहेगी। या बोल सकते हैं कि यदि डिस्टेंस भी सेम रख ली जाए तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट चार्ज है उसका एक्सटेंट अलग अलग हो सकता है। यदि मैं एक पॉइंट चूज कर लेता हूं, इस पूरी रिंग का नेट चार्ज तो 0 है लेकिन इस पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का एक्सटेंट 0 नहीं भी हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो एंड नेगेटिव चार्ज कम हो, तो नेट पॉजिटिव चार्ज हमें मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस रिंग के ऊपर एक कंपोनेंट हमें पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो इस रिंग के एक्सिस है इसके ऊपर ई नेट जो है ये 0 नहीं होगा। ई नेट क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। ई नेट नॉन जीरो आएगा तो हमारा रीजन जो है ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। असर्शन हमारा करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। इनके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर होता है जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। So option C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.